15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़े भी हैं। इससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इनमें 3 करोड़ 69 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर ताजा अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। कानपुर, आगरा, बरेली में सबसे ज्यादा नाम कटे। 1 करोड़ 11 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। जिनके रिकॉर्ड्स नहीं मिले उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक नोटिस लिए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होगी। 11 राज्यों से 3 करोड़ 69 लाख वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में अभी तक के मुताबिक कई नाम कट रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए। 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं विनोद, अभी तक जो मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ गुंजाइशें हैं जो नाम जुड़ सकते हैं। जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों के लिए क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर क्या जानकारी है विनोद? बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ गुंजाइशें हैं अभी भी, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है। 2 करोड़ 79 लाख का नंबर है और इसी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। आपको याद होगा कि सीएम ने बाकायदा अपनी बैठकों में इस बात का जिक्र किया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट रहे हैं। लेकिन जो सूची माफ करिएगा, कल जो लिस्ट जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूंकि 26 दिसंबर जो है आखिरी तारीख थी गणना प्रपत्र भरने की, तो वो तारीख खत्म हो गई है। इस ऐसे में 2 करोड़ 79 लाख लोग ऐसे हैं जो माना जा रहा है कि लखनऊ जो अब्सेंट है। और दो बड़ी बात यह है कि ये शहरी मतदाता है, जिसमें जो जिले खास तौर पर हैं वो लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, बरेली है। इन जिलों से बड़ी संख्या में जो है वोटर्स के नाम कटे हैं। तो माना ये जा रहा है कि जो शहरी मतदाता है वो उन शहरों में, उन इलाकों पर नहीं पाया गया। करीब 1 करोड़ के मतदाता ऐसे हैं जिनके डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं। करीब 50 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्सेंट हैं। ऐसे में तमाम कोशिशों के बाद भी बहुत ज्यादा जो अंतर नहीं आया। करीब 2 करोड़ 79 लाख जो है वोटर्स के नाम अब कटने तय माने जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब जो दावे हैं वो दिए जाएंगे, फॉर्म 6 जो है वो भरा जाएगा और इससे कुछ नए मतदाता जुड़ सकते हैं, मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन डुप्लीकेट जो मतदाता थे, जो फेक वोटर आईडी कार्ड बना था, इन तमाम मतदाताओं के वोट अब जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे। तो ये संख्या जो 2.89 करोड़ की बताई जा रही है, लगभग इसी के आसपास आंकड़ा रहेगा। इसको बहुत आसान शब्दों में अगर समझें, अगर इसको दर्शक देख रहे होंगे तो इसे इस तौर पर समझें कि अभी तक की जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख फर्जी वोटर्स थे। वोट डाल रहे थे नहीं डाल रहे थे वो सब बात की बात है, लेकिन इतने रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो फर्जी थे। और इसीलिए जो चुनाव आयोग कह रहा था या बीजेपी कह रही थी कि ये वोट शुद्धिकरण है जिसका असर दिख रहा है। एक बार फिर से विनोद आपका रुख करें, लेकिन 11 राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। किन राज्यों में कितने नाम कटे मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने होगा। मध्य प्रदेश में हुआ एसआईआर, इसमें 42,74,000 नाम कटे। छत्तीसगढ़ में 27,34,000, केरल में 24,08,000 वोटर्स के नाम कटे। इसी तरह से अंडमान और निकोबार में 3,10,000, पश्चिम बंगाल में 58,20,000 नाम कटे हैं। और राजस्थान में अगर देखें 41,85,000, गोवा में 11,85,000 और पुडुचेरी में 1 लाख नाम कटे। लक्षद्वीप में इसी तरीके से 1,616, तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख नाम कटे। और ये बताता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो वोटर लिस्ट थी जिसके तहत अभी तक मतदान प्रक्रिया में लोग हिस्सा लेते थे, उसमें कितने नाम ऐसे थे जो होने ही नहीं चाहिए थे, जो होना डिजर्व नहीं करते थे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है विनोद, और इसीलिए चुनाव आयोग बार बार कहता रहा कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जरूरत है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये एसआईआर की प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जो सूची थी, जो लिस्ट था, वोटर लिस्ट में जो नाम थे वो 15 करोड़ से ज्यादा थे।
कहा यह गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 9 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने गणना प्रपत्र लिया लेकिन वापस ही नहीं किया, तो आप इनको तो बिल्कुल फेक कह सकते हैं। करीब 45 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत, 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। कुछ ऐसे वोटर्स थे जिनकी डुप्लीकेशन भी था, क्योंकि वो शहरों में रहते हैं और गांव में भी उनका वोटर है, वो गांव में भी जाके वोट करते थे, शहरों में भी जब मौका था तो वहां भी करते थे। और ऐसे वोटर्स को इस बार फिल्टर किया गया है। ऐसे तमाम लोगों ने प्रीफर किया है कि वो जो उनका अपना घर है, जहां पे वो रहते हैं, जो गांव है, वहां पे उन्होंने अपने वोटर्स बनवाए हैं। इसलिए शहरों से वोटर्स की संख्या कम हुई है। चाहे वो लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, कानपुर की करें, बरेली करें, इन शहरों में वोटर्स के नाम ज्यादा कटे हैं। तो मकसद यही है कि लोग जो शहरों में शिफ्ट हुए थे वो वापस जो अपने रूट्स पे उनका जो वोट था वहां पे उन्होंने प्रेफरेंस अपनी दी है और वहां पे वोटर्स बनवाए हैं, इसलिए शहरों में वोटर्स की संख्या थोड़ी कम हुई है। दूसरी बात ये भी है कि जिसकी जिक्र भी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे मतदाता है जो फेक आईडी कार्ड, फेक वोटर्स कार्ड था, हालांकि वोट देते थे या नहीं देते थे इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो फेक वोटर्स था। तो कम से कम लेकिन एक पहलू और इस पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। तो अभी तक जितने भी नाम कटे उसके लिए चुनाव आयोग फैक्चुअली चीजें बता रहा है कि या तो मृत वोटर्स हैं, या तो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, या किसी और खामी के चलते बाहर किए गए लिस्ट से। तो ये वोट शुद्धिकरण अब क्या एक्सेप्टेंस होगी विपक्ष की ओर से इस पर? देखिए, विपक्ष का कहना है कि उनके वोट तो सारे बन गए हैं। आपको याद होगा जब पहली बार जब तारीख बढ़ाई गई थी उससे पहले ही अखिलेश यादव जो सपा के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि ये डर भाजपा को हो सकता है, भाजपा के वोट कट रहे हैं, हमारे वोट नहीं कट रहे हैं। सीएम का भी जो स्टेटमेंट आया था कि ये बड़ी संख्या में जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं वो भाजपा के वोट हो सकते हैं। तो विपक्ष इसको लेकर बहुत मुतमईन है कि उन्होंने अपने वोटर्स को बचा लिया है, जो उनके मतदाता थे वो सेफ है। ये जो आंकड़ा आया है ये माना जा रहा है कि ये आंकड़े जो है वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत आपत्ति अब विपक्ष की तरफ से नहीं आई है। हालांकि कल देर रात 12 बजे करीब ये लिस्ट जारी हुई है। अब आज देखना होगा कि रिएक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या होता है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से करीब 2 लाख वोटर जोड़े भी इसमें जब तारीखें बढ़ी हैं, तो मैक्सिमम जो रियल वोटर्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि सच में जो मतदाता अस्तित्व में है और जो वोट देते हैं, उन्होंने अपने वोटर्स लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। तो बहुत ज्यादा अब हमें नहीं लगता है कि किसी को इसको लेकर सवाल होगा, क्योंकि अब जो वोटर लिस्ट है इसे आप रिफाइंड वोटर लिस्ट कह सकते हैं। एक चीज और बताइएगा विनोद, क्योंकि कई लोग ऐसे भी अभी, क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया पूरी हुई, दूसरे भी राज्यों से कुछ लोग ऐसे हैं जरूर जिनको इस बात पर आपत्ति है कि उनका नाम गलत तरीके से हट गया। उन दर्शकों को अगर जरा आप बता पाएं कि अभी उनके लिए किस तरह का मौका है। हालांकि हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को अभी नोटिस देगा ताकि उनका नाम शामिल किया जा सके। उन लोगों के लिए अभी कितनी गुंजाइश है शामिल होने के लिए? बिल्कुल, आपके पास अभी मौका है। 31 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जब आपको नोटिसेस दिए जाएंगे। आपको नोटिसेस में अपने जवाब देने होंगे। अगर आपके दादा, परदादा, पिता वोटर्स रहे हैं तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि उनकी वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे रही है और ये उनकी वोटर आईडी कार्ड के नंबर्स हैं। जो फैमिली मैपिंग की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स चलेगा। आप उसके जरिए अपने, अगर आपकी वैधता है, वैध वोटर आप हैं, तो आप दावे में अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंट सही हुआ तो आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है। तो मौका आपके पास अभी भी है। 31 दिसंबर से ये शुरुआत होगी और 26 फरवरी तक जो है फाइनल लिस्ट आएगा। तो करीब 1 महीने का जो पीरियड है वो आपके पास अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने नाम जुड़वाने का मौका है। अगर आप वैध मतदाता हैं, आपके पास आपके पिता, माता पिता या दूसरा पक्ष जो होता है नाना नानी का, वहां से भी अगर रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर पाते हैं अपने, तो आप वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। तो ये निराश होने की जरूरत नहीं है जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं आएंगे। अगर वो वैलिड वोटर हैं तो वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर सियासत काफी हुई, देखिए तकनीकी बिंदु तो आपने बहुत अच्छे से समझा है। ये जो सियासत वाला पहलू है वो दर्शकों को एक बार जरा समझाते हैं कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को निशाने पर रखा गया। और अब जब तकरीबन 3 करोड़ नाम, मतलब 2 करोड़ 89 लाख जो नाम कट रहे हैं, जिसकी गुंजाइश नजर आ रही है, उस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा एक बार जूम करिएगा। तो पहली लाइन से मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण यह कि भाजपा विधायकों के बीच यह समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर, जिस एसआईआर प्रक्रिया में हम बता रहे हैं आपको कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे, उसको लेकर अखिलेश लिख रहे हैं कि एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए। बकौल 1 वर्ष शेष
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें 85 से 90% अपने वोटर्स के नाम कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण, ये अखिलेश यादव विश्लेषण कैसे कर रहे हैं वो बता रहे। 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 2,45,000 समथिंग कुछ ऐसा बैठेगा। और इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीट में भाग दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। तो मतलब वो ये बता रहे कि करोड़ों में ये आंकड़े हैं जो नाम कटे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बीजेपी के वोटर से जिनके नाम कटे हैं, और इसका प्रति सीट आकलन बता रहे हैं अखिलेश यादव कि ये 61,000 वोट प्रति सीट आएगा, 403 सीटों के हिसाब से बता रहे हैं। वो आगे बता रहे कि ऐसे में निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। ये अखिलेश यादव का आकलन है। तो मतलब इसे ये बताने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की ओर से कि ये जो वोट कटे हैं, ये वोट कटे बीजेपी के वोटर्स हैं। प्रति सीट वो नुकसान का आकलन भी बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी को तकरीबन 61,000 वोटों का नुकसान झेलना पड़ेगा 403 विधानसभा सीटों पर। ये अब पहले तो सवाल उठाए गए विनोद की एसआईआर की प्रक्रिया ही गलत है, जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आंकड़ा जब फाइनलाइज हो रहा है पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, तो अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। ये थोड़ा गणित समझाइए कि अखिलेश यादव किस बिना पर ये बातें कह रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तब विपक्ष ने कितना हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि इनसे जो है उनके वोटर्स के नाम कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि वो वोटर्स का नाम हटाने जा रही है जो विपक्ष के वोटर्स हैं। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सारे वोटर जो है वो बीजेपी के हैं और बीजेपी जो है हर इलेक्शन सीट जो है हारेगी। इसके पीछे का थोड़ी सी कहानी मैं बता दूं। दरअसल जब ये पहली बार जब आंकड़ा जारी किया गया था तब सीएम ने कहा था कि करीब 4 करोड़ वोटर्स कट रहे हैं और ये बीजेपी के हैं। उसके बाद जब बैठकें हुई बीजेपी के अंदर जो बीएलएज हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसदों की, उस बैठक में कहा गया कि आप लोग थोड़ी सी सतर्कता दिखाइए और अपने वोटर्स का नाम जुड़वाइए। अगर ये वोटर्स जो खास तौर पर उन सीटों पे नुकसान हो सकता है बीजेपी को जहां पे वो 500 से लेकर 1,000 2,000 वोट के जीतती है और उनमें वोटर्स के नाम करते हैं। और माना जाता है कि चूंकि जो बीजेपी का वोटर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, उसको डर नहीं है कि भाई 100 वोटर कट जाएगा। एक खास तबका कोई डर था कि उसके अगर एसआईआर से उसका नाम कटता है तो उनकी जो नेशनलिटी एक तरह से खतरे में होगी और उनको दिक्कत हो जाएगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो वो डरा हुआ तबका जो है उसने, लेकिन फिर भी एक चीज उसमें विनोद बहुत समझने वाली बात है। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं राजनीतिक रूप से उसको समझ में आ गया कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारा फायदा हो गया, इनका नुकसान हो गया। लेकिन फिर क्या ऐसी कोई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी तक पहुंची जिसमें यह पता चले कि यही बीजेपी के वोटर थे जिनके नाम कट गए, या पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर धर्म के नाम पहुंचे जिससे पता चल रहा हो कि यही लोग कटे हुए हैं? ये बहुत सारे सवाल है विनोद, इस पर बातचीत की जाती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बरेली हिंसा मामले में 10वीं चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 46 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अब तक 90 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। 26 सितंबर को हुए बवाल में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। और ऐसे में कुल जमा